जितना कूटना था तुमको ऊपर खूब मसल मसल के कूटा, यमराज ने भी कूटा, धर्मराज ने भी न्याय दिया और खूब पीटा। और कूटने के बाद आखिरी में कहा यहाँ का इलाज पूरा हो गया, हॉस्पिटल से छुट्टी करो, इसको नीचे भेजो। तो क्या दवाई, तो क्या इसके नीचे भेज दो, इसके कर्म पर दवाई लिख दो। और कर्म पर दवाई लिख कर भेज दी। जैसा तुमने कर्म करा था उसके अनुसार थोड़ी बहुत दवाइयाँ तुम्हारे सबके अपने सबके जीवन में लिखी है। किसी को कोई दुख मिलेगा, किसी को कोई दुख मिलेगा। रोना मती, सोच लेना हॉस्पिटल से छुट्टी करी थी तो दवाई तो खाना पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो भोगना पड़ेगा ही। संसार में आयो, थोड़ा बहुत तो निकालना पड़ेगा। ये कर्म का भोग तो मनुष्य को, और केवल आप नहीं, संसार का जितना भी बड़े से बड़ा साधु क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो, तपस्वी क्यों ना हो, साधक क्यों ना हो, उपासक क्यों ना हो, गृहस्थी क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो, पशु क्यों ना हो, जलचर क्यों ना हो, थलचर क्यों ना हो, वायुचर क्यों ना हो, संसार का ऐसा कोई व्यक्ति, कोई जीव पैदा नहीं हुआ जिसको भोगना नहीं पड़ा। लिख कर आया है, छापा लगा है, आकर भोगना तो पड़ेगा। तो इसमें घबराना नहीं। क्या करना है अपने को? तो अब जब भाग्य में लिख ही दिया है तो भाग्य के लिखे को केवल एक मिटा सकता है। विधाता का काम है लिखना, देवता का काम है भाग्य बनाना, पर महादेव का काम है भाग्य को पलट कर रख देना। वो शिव का काम है, वो भाग्य पलटेगा, भाग्य पलटेगा। और उसके आगे जो जो उसने किया वो संसार में कोई नहीं कर सकता, भाग्य पलट दे। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है कथा में। एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। तमिलनाडु में एक पुनीतावती नाम की एक शिव भक्त हुई। बहुत पुरानी कथा नहीं है, 6वीं सदी की ही यह कथा। पुनीतावती नाम की एक महिला, एक कन्या ने जन्म लिया तमिलनाडु के कराईकला नगर में। एक धनिक सेठ के घर में, बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम पुनीतावती थी। पुनीतावती सेठ जी प्रतिदिन संध्या होते से ही प्रदोष काल में शंकर भगवान का अभिषेक पूजन करते थे। प्रतिदिन नियम था उनका। प्रदोष काल हुआ, शिव को याद किया। हम आपसे भी कहते हैं, प्रतिदिन जब सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदित हो रहा हो, प्रदोष का जब समय हो, उस प्रदोष काल में आप भी शिव का स्मरण करो। अभिषेक नहीं कर सकते तो स्मरण करो। स्मरण कैसे? बस तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, मेरे घर में वैभव की कमी है, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है, मेरा व्यापार नहीं हो रहा, भगवान मेरे बच्चों की लाइन नहीं बैठ रही, ना विवाह हो रहा, ना उनकी कोई नौकरी लग रही है, तो शाम का समय प्रदोष काल और दरवाजे की ओर, जिस समय पर प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो प्रदोष काल के समय पर दरवाजे की ओर मुख कर कर भगवान शंकर के या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस दरवाजे की ओर देखते हुए 5 बार या 7 बार शिव के नाम का उच्चारण कर कर, हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपने लक्ष्मी को भी लक्ष्मी दी है, आपने कुबेर को भी लक्ष्मी दी है, कृपा करो मेरे घर में भी लक्ष्मी और वैभव दीजिए। झोली पसार कर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस झोली को वापिस अपनी ओर गिराओ। आप लगातार 2 महीना 3 महीना आप प्रदोष काल में
प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर जब रोज प्रतिदिन पार्वती और शिव जी निकलते हैं भ्रमण पर, उस समय पर आप रोज जब भगवान से निवेदन करोगी तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भर ही देगा। अब इसमें तुम्हारा धन लगा क्या? जम के बोलो जरा। इसमें तुम्हारा पैसा लगा क्या? इसके लिए तुम्हें कभी मंदिर जाना पड़ा क्या? इसके लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ा क्या? नहीं, इसमें केवल समय का ज्ञात करना है कि शाम का समय प्रदोष काल का जो समय है, उस प्रदोष काल के समय में, और थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा ना तो चलेगा। ये नहीं सोचना कि प्रदोष काल के समय पर मुझे मालूम नहीं पड़ा, ये समय निकल गया, मैं काम में लगी थी, उसमें प्रतिदिन नियम बनाओ, प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर। उसका प्रमाण है क्या गुरुजी? कहीं मत जाओ प्रमाण देखने के लिए। ये शिव महापुराण की कथा में जो पत्र आया इसको देखो, प्रमाण देखना है। मोहिनी उदय भान सिंह बहिंगा जिला महोबा उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मोहिनी सी, मेरी शादी को 11 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, इलाज करा कर थक गई। तब टीवी पर एक बार सुन लिया था कि प्रदोष काल में अगर जो भोलेनाथ से मांगा जाता है वो भोलेनाथ देता है। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा, 2 बार सीहोर होकर आ गई और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। डॉक्टर ने तो मना करा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से 2023 में 2 नवंबर को बाबा की कृपा से मुझे जुड़वा 2 बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए दोनों बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूं। जुड़वा 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक का नाम विराज, एक का नाम वेदांत। 2 बच्चों ने जन्म। 11 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने खुशी दी। प्रदोष काल का जो समय होता है, आप दूसरी जगह ना जाकर ये स्मरण, कहीं बैठे हो तो बच्चों को लेकर तो आ सकते हैं, कहीं ना जाए, प्रदोष काल में शाम के समय उस शिव को याद करो जो रोज प्रतिदिन माँ जगत जननी को लेकर नंदी पर चढ़कर भ्रमण करने निकलते हैं, प्रतिदिन निकलते हैं।